हेलो, वेलकम टू STF स्टूडेंट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान के चैप्टर से और पहला चैप्टर। और इसके पहले हमारा जो है कि वीडियो बेसिक साइंस पे पढ़ चुका है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर न उस पे जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम शुरू करते हैं आज का वीडियो कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर से। तो दोस्तों, बता दें कि आज हमारे पास जो है कि हमारे हाथ में जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि NCERT की बुक है और एक अच्छे प्रकाशन की बुक है जो अरिहंत प्रकाशन की है। तो इसमें हम दोस्तों चलिए पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये बुक पे जो स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे और ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपको बता दें, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और यह जो कक्षा 10वीं का पहला लेसन है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन क्या है, केमिकल रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो चलिए, हमारी जो टीम है वो फाउंडेशन बेस के आधार पे एक्सप्लेन व्याख्या आप तक पहुंचा रही है, यानी हर एक चैप्टर का एक सरल और सटीक लैंग्वेज में और शिक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या ना हो समझने में, उस प्रकार हम प्रत्येक चैप्टर की व्याख्या आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जान लेते हैं कि क्रियाएं और अभिक्रियाएं क्या होती है। पहला हमारा है कि क्रिया क्या है, उसके बाद आता है आपका अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, अभिक्रिया। और दूसरा आता है आपका समीकरण। समीकरण क्या है दोस्तों, आपको बता दें, वीडियो को ध्यान से देखिए। प्रत्येक का डेफिनीशन जो है कि एक साधारण 2 से 3 शब्दों में मिलेगा और इसको आप नोट भी करते रहें, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद नोट बना लेंगे तो इससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा और आसान होगा, जिसके चलते आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत भी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसका एक्सप्लेन और भी अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाने का प्रयत्न कर सकें हमारी STF टीम की तरफ से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रिया, अभिक्रिया और समीकरण ये क्या है, और इसी में एक शब्द और ऐड होता है आपका प्रतिक्रिया, यानी इसको भी जानते रहिए। प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया आपके सामने यहाँ पे 2-3 पॉइंटें हैं, क्रिया, अभिक्रिया और ये समीकरण और यहाँ पे प्रतिक्रिया। तो इनका बारी बारी से हम डिफिनीशन जान लेते हैं कि ये सब क्या हैं। ये चैप्टर के नाम में ही ये सारे शब्द ऐड हैं, तो इसके अनुरूप पहले हमको तो इस पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्रिया क्या है, क्रिया आप जानते हैं कि अगर ग्रामर की दृष्टि से देखें तो जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए वही क्रिया होता है। लेकिन यहाँ क्रिया क्या है, जैसे हम लोहे को खुले में छोड़ दें तो उस पर एक भूरे रंग का पदार्थ लग जाता है, जिसको आप जंग के नाम से जानते हैं। तो आयरन, जिसको आयरन परऑक्साइड भी बोलते हैं, तो यानी वह वायु के संपर्क में आने से वो उस पर वो जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन और नमी के कारण ऑक्सीजन से मिलकर वो लोहे पे वो जंग लगना, तो क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो अगला है कि आपका प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रतिक्रिया यानी क्रिया, उसके बाद प्रतिक्रिया और ये अभिक्रिया।
यानी प्रतिक्रिया, यानी कोई कार्य करें। आप जानते हैं कि विज्ञान में क्रिया और प्रतिक्रिया बल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे कि जिस प्रकार एक बंदूक से गोली निकलती है, उसके अपोजिट हमें एक और बल भी कार्य करता है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ भी हमें धक्का लगता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। और ये अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिल करके तीसरा प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वह आपके अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और तीसरा प्रोडक्ट हमारा बनता है, जैसे हम आपका एग्जाम्पल के थ्रू बता दें कि जैसे Mg यानी मैग्नीशियम Mg प्लस O बनाएगा आपका M, यहाँ पे एरो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका तीसरा प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ से दो तत्व क्रिया किए और इसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा प्रोडक्ट क्या मिल गया? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका आ गया अभिक्रिया के अंतर्गत ही आ गया। और बात करें कि समीकरण क्या है, और समीकरण वही है कि इन प्रतीकों को जो है एरो के माध्यम से और बीच में प्लस का चिन्ह दर्शाते हुए जो तत्वों के प्रतीकों को लिखा जाता है, वही आपका क्या है? एक समीकरण के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। और इस रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। समीकरण जो है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है कि आपका बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस, और दूसरा आपका है अनबैलेंस। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन क्या है दोस्तों? और ये अनबैलेंस इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम वीडियो में चर्चा करते हैं, ताकि इसको एक्सप्लेन करने में और भी आसान हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन ऐसा समीकरण यानी वह समीकरण होता है बैलेंस इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ समान इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों तरफ हमारी समान होना चाहिए, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों तरफ समान होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। और दूसरा आपका है अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन वह है जिसमें दोनों तरफ समीकरण के इक्वेशन के दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं रहती है, उसे हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और इसको संतुलित करने के लिए हमें जो है कि संयोजकता के माध्यम से और समीकरण को संतुलित करने की विधियां हम अगले स्टेप में बताएंगे। तो वहाँ से हम समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, इस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा हमारी STF टीम का। तो यहाँ से हम लोग जान लिया कि बैलेंस इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या है। और यहाँ हमने अभिक्रिया को जान लिया कि अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया यानी जिसमें दो से अधिक प्रोडक्ट मिल करके तीसरे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वह हमारी कहलाती है जो है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन। और केमिकल, बार बार रासायन शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? रासायनिक का यूज क्या है? इनका भी यूज हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कीटनाशक दवाओं को बनाने में केमिकल्स का यूज किया जाता है। और जो है कि अन्य प्रिंटिंग के क्षेत्र में कपड़ों के जो प्रिंटिंगें होती हैं उनमें केमिकल्स का यूज होता है। तो ये जो केमिकल्स हैं इनका जो है कि हमारे आज दैनिक जीवन में पॉलीथीन उद्योग में, इंडस्ट्री में, वहाँ पे भी इन केमिकलों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। चाहे वह पन्नी का प्रिंटिंग हो, पॉलीथीन पे प्रिंटिंग हो, किसी प्रकार की प्रिंटिंग करनी हो, वहाँ पे हमें ज़रूर केमिकल का जो है सहारा लेते हैं और उसके बाद ही हमारी प्रिंटिंग मिलती है। तो इनका केमिकलों का जो है कि उसमें तमाम प्रकार का यूज है। और जैसे कि आप दैनिक जीवन में आप देखते होंगे कि ये तेजाब H2SO4 ये केमिकल आपको घर पे देखने को मिल सकता है। और इसका जो है क्रिया कैसे होती है, आप घर पे ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी पदार्थ पे ये पड़ते ही ज़मीन पे भी तुरंत वहाँ पे जो है कि बहुत तेज़ी से क्रिया करता है।
और आदि कपड़े आदि पे पड़ता है तो उसके कलर को जो है कि वहाँ से कलर गायब हो जाता है, यानी हट जाता है, और वह तुरंत ही नॉर्मल कपड़े को भी ख़त्म कर सकता है। तो ये H2SO4 हो गया। और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे केमिकल हैं जो यूज में लाते हैं हम दैनिक जीवन में, जिनका प्रयोग करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ से आपको कंफर्म हो गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का। इन जो आपका नेम था चैप्टर का, ये आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। बंद करें।